गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कंट्रोल एंड सिस्टम के बारे में डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम ये बताए थे कि कंट्रोल सिस्टम कितने तरह का होता है। तो लास्ट में हम बताए थे कि कंट्रोल सिस्टम दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एक को बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की। आखिरकार ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहा जाता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे एक सवाल, एक ऑब्जेक्टिव सवाल इससे आने का चांसेस रहता है। क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसका आउटपुट इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है। जो आउटपुट आपको मिल रहा है, किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट मिलता है, वो अगला जब आउटपुट मिलेगा तो उसमें उसका इनपुट का कोई रोल नहीं होगा। जैसे समझिएगा, देखिएगा, ये हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर कंट्रोलर है, यहाँ पर सिस्टम है, इसी को बोलते हैं प्लांट, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर आप इनपुट दिए, यहाँ पर आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है ना। फिर अब दूसरा इनपुट दीजिएगा तो दूसरा आउटपुट मिलेगा, फिर तीसरा इनपुट दीजिएगा तो तीसरा आउटपुट मिलेगा, फिर चौथा आउटपुट दीजिएगा तो चौथा आउटपुट मिलेगा। जो पांचवा आउटपुट मिलेगा उसको इसके चौथे इनपुट से, तीसरे इनपुट से, दूसरे इनपुट से कोई मतलब नहीं है। क्या बोले, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। यहां पर आप इनपुट देते हैं, आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। पहला इनपुट दिए, पहला आउटपुट मिला, दूसरा इनपुट दिए, दूसरा आउटपुट मिला, तीसरा इनपुट दिए, तीसरा आउटपुट मिलेगा, और चौथा इनपुट दिए, चौथा आउटपुट मिला। लेकिन जो चौथा आउटपुट होगा उसको ना ही तो पहला, नहीं तो तीसरा से, ना ही तो दूसरा से, ना ही तो पहला से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये आउटपुट जो होता है प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा सिस्टम का अरेंजमेंट कहलाता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। इन दिस सिस्टम अरेंजमेंट output of system is directly depend upon the input is called open loop control system। ऐसा सिस्टम अरेंजमेंट जिसका जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इनपुट पे, जिसका जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इनपुट पे, तो वैसे सिस्टम को बोला जाता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। पॉइंट क्लियर, एकदम समझ में आ गया। जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे, ठीक है ना। इसका इनिशियल, इसका प्रीवियस स्टेट से कोई मतलब नहीं है। जो इनिशियल, जो मतलब अभी प्रेजेंट में है, उसी पे डिपेंड करता है। आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन, यहाँ पर इनिशियल नहीं लिखिए, प्रेजेंट स्टेट लिखिए, ज़्यादा सही होगा। आउटपुट ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रेजेंट स्टेट पे। प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस स्टेट। कहने का मतलब भाई कि जो आउटपुट इसका है, इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि प्रेजेंट में अभी आपने क्या इनपुट दिया है, इसके पहले आप क्या दिए थे, उससे इस आउटपुट को कोई मतलब नहीं है। पॉइंट क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यही कहता है कि जो ये ओपन लूप सिस्टम है, जो ओपन लूप सिस्टम है, उसका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे। प्रीवियस इनपुट पे इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें जो इसका जो ब्लॉक डायग्राम ये हो गया, इसका जो एग्जांपल्स है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक सिग्नल हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। ट्रैफिक सिग्नल समझे ना, पूछेगा कि ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक सिग्नल है वो किस तरह का सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है, ये कंट्रोल लूप सिस्टम है। तो ट्रैफिक सिग्नल एक ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, फैन, जो आपके घर में पंखा है। दूसरा, ट्यूब लाइट, जो लाइट्स है, कोई भी लाइट। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन, याद रखिएगा, चाहे एसी, चाहे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, जितना भी वॉशिंग मशीन होता है सारा का सारा ओपन लूप सिस्टम पे डिजाइन किया जाता है। ऐसा मत समझ जाए कि जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है भाई वो तो कुछ और रहता है, ऐसा कुछ नहीं। जो वॉशिंग मशीन कहने मतलब सब तरह का वॉशिंग मशीन, सबके सब कैसा है, ओपन लूप सिस्टम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, जो हम सब लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए, वो भी कैसा, किस पे डिजाइन किया जाता है, वो भी डिजाइन किया जाता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पे डिजाइन किया जाता है। तो दिस वन द ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। ये एग्जांपल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कभी कभी कि वॉशिंग मशीन कैसा सिस्टम है, ओपन लूप, कंट्रोल लूप, या दोनों में, दोनों तरह से डिजाइन किया जाता है, या तो इसको डिजाइनिंग नहीं किया जाता है। तो वॉशिंग मशीन एक ओपन लूप सिस्टम डिजाइनिंग किया जाता है। पूछता है कभी कभी कि ट्रैफिक सिग्नल किस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल है जो डिजाइनिंग किया जाता है ओपन लूप सिस्टम से। पॉइंट क्लियर। ऐसे उसमें ओपन लूप सिस्टम किसमें कहेंगे भाई, जिसका जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस इनपुट से उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ओपन लूप सिस्टम बोला जाता है, ठीक है ना।
इस सिस्टम में जो ओपन लूप सिस्टम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है एक कंट्रोलर का और एक सिस्टम का, मतलब एक प्लांट का, एक प्रोसेस का। सिस्टम को ही बोला जाता है प्लांट, उसी को बोला जाता है प्रोसेस। तो इसमें जो इनपुट है, इसमें जो सिस्टम है, ये ओपन लूप सिस्टम में जो इस्तेमाल किया जाता है एक कंट्रोलर का, किसका, सिस्टम का। इन दिस सिस्टम अरेंजमेंट ओनली कंट्रोलर एंड प्रोसेस और प्लांट और सिस्टम आर यूज। इसका अरेंजमेंट करने में आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगा किसका भाई, कंट्रोलर का, सिस्टम का, इसी को बोलते हैं प्लांट, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। पॉइंट क्लियर? जस्ट राइट डाउन, उसके बाद हम इसका बताते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। चलिए कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले इसका एडवांटेज का बात किया जाता है। इसका एडवांटेज क्या कैसे होता है, तो इसका एडवांटेज यही है कि ये बहुत ही सिंपल होता है कंस्ट्रक्शन में, मतलब इसमें दो ही वो ब्लॉक्स लगता है, एगो कंट्रोलर का लगता है और एगो किसका लगता है भाई, एगो लगता है प्रोसेस सिस्टम का लगता है। तो यही होता है ओपन लूप सिस्टम आर सिंपल होता है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिकल, सस्ता होता है। अगर सिंपल कंस्ट्रक्शन में है, ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं रहेगा तो सस्ता भी होगा, ठीक है ना। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है, एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये स्टेबल सिस्टम होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें एक में कंट्रोलर होता है, एक में क्या होता है भाई, एक कंट्रोलर होता है ना, और एक में क्या होता है भाई, एक में प्रोसेस होता है, एक में क्या होता है, एक में प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है, यहाँ से आप इनपुट देते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तो फिर यहाँ से क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है। यही होता है ओपन लूप सिस्टम। तो देखिए, पहला इनपुट आपने दिया, आपको यहाँ से आउटपुट मिल गया। अब ये सिस्टम क्या कर रहा है, अब ये सिस्टम आराम कर रहा है, सिस्टम में कोई काम नहीं है। आप यहाँ से इनपुट दे दीजिएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो सिस्टम के पास कोई काम नहीं बचा। तो ये सिस्टम कैसा होता है, ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम होता है। कैसा होता है भाई, स्टेबल। लेकिन थोड़ा समझिएगा कि एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, दूसरा कौन होता है, एक क्लोज लूप सिस्टम, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं कंट्रोलर, क्या बोलते हैं भाई, अभी थोड़ा सा यहाँ पर खाली आपको ब्रीफ में बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर होता है प्रोसेस, क्या होता है भाई, प्रोसेस होता है ना, और यहाँ से निकलता है आउटपुट, यहाँ से क्या निकलता है, आउटपुट। लेकिन ये आउटपुट का ही एक पार्ट आता है जिसमें को बोलते हैं फीडबैक, क्या बोलते हैं भाई, फीडबैक, ठीक है ना। आउटपुट का एक पार्ट, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा तो एगो तो आउटपुट होगा ही, ये किस में आएगा, फीडबैक में आएगा। और ये जो फीडबैक होता है, यहाँ पर एक समर सर्किट होता है, यहाँ पर ये प्लस होता है, यहाँ पर इनपुट होता है, थोड़ा सा समझिएगा। और यहाँ से ये सिस्टम इस तरह से ऐसे होता है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इसमें देखिएगा, ये जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट हुआ, तो इनपुट यहाँ से ई वाला आ गया, रेफरेंस वाला इनपुट, और साथ ही साथ जो आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक से होते हुए किस में जाता है, इनपुट में जाता है। तो ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। यहाँ से ये डिपेंड करेगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। ये देखिए, अब सब थोड़ा समझिएगा, यहाँ जो आउटपुट मिलता है इसको बोलते हैं एरर सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको, एरर सिग्नल बोलते हैं। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिएगा, इसमें आपने एक बार इनपुट दिया, आपको एक बार आउटपुट मिल गया। लेकिन इसमें आपने एक बार इनपुट दिया तो इनपुट से तो आउटपुट मिला, साथ ही साथ उसका कुछ पार्ट फिर इनपुट में आ गया। तो ये काम हमेशा होते रहता है। जबकि एक इनपुट दिए, एक आउटपुट मिला, ये सिस्टम रिलैक्स करने लगा कि सिस्टम के पास कुछ भी काम नहीं है। तो ये सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि ये सिस्टम क्या होगा भाई, स्टेबल कम होगा। ये सिस्टम स्टेबल कम होगा। पॉइंट क्लियर ना। तो वही इसका एक मेन एडवांटेज होता है। ओपन लूप सिस्टम आर मोर स्टेबल, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा करता है, बोल देगा कि मोर स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है। पहला ऑप्शन देगा ओपन लूप सिस्टम, दूसरा ऑप्शन देगा क्लोज लूप सिस्टम, तीसरा ऑप्शन देगा कि दोनों स्टेबल होता है, चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, अगर इस ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करना रहेगा तो ओपन लूप सिस्टम है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे आपको लगेगा कि नहीं भाई क्लोज लूप सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता होगा, नहीं, ओपन लूप सिस्टम इज मोर स्टेबल। सिस्टम के बारे में पूछता है कि सिस्टम ज़्यादा कौन स्टेबल है, तो सिस्टम ज़्यादा कौन स्टेबल होता है, ओपन लूप सिस्टम, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज लूप सिस्टम आप ही दिमाग लगाइए, कोई एक सिस्टम है जो हमेशा काम कर रहा है, हमेशा काम कर रहा है। कोई एक सिस्टम है जो एक काम किया फिर जाके उसके पास कोई काम नहीं है, तो स्टेबल कौन होगा। जैसे आप ही लोग हैं, आप लोगों के पास अगर कोई काम नहीं रहे तो जाइएगा पलंग पे और चौकी पे जाके सो रहिएगा, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गया।
आप क्या हो गए, स्टेबल हो गए, आपके पास पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं, आप जाके सो रहिएगा। लेकिन जिसके पास पढ़ाई का वर्क है वो क्या करेगा, कभी कंट्रोल सिस्टम पढ़ेगा, कभी नेटवर्क पढ़ेगा, कभी कुछ पढ़ेगा, कभी कुछ पढ़ेगा, इस तरह से पढ़ते रहेगा वो। तो जो जो क्लोज लूप सिस्टम है उसके पास हमेशा इनपुट आते रहता है और वो हमेशा काम करते रहता है। तो ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता है, जबकि ये सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, सिस्टम स्टेबल होता है। पॉइंट क्लियर ना। तो वही है कि ओपन लूप सिस्टम आर स्टेबल सिस्टम, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी लेस मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड, इसमें मेंटेनेंस का काम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें काम ही कम होता है। आप एक इनपुट दिए, आपको एक आउटपुट मिल गया। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा काम होते रहता है, तो इसमें मेंटेनेंस इसका हाई चाहिए, ठीक है ना। तो यही इसका एडवांटेज है, सबसे मेन एडवांटेज यही है। ये दोनों दवाई सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आसान है, सस्ता है, मेंटेनेंस कम है। मेन एडवांटेज ये है कि ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज बहुत सारा है, डिसएडवांटेज बहुत सारा है। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि इसमें इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है उसमें एक्यूरेसी बहुत कम होता है। एक्यूरेसी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि एक बार इनपुट मिला, एक बार आउटपुट आपको मिल गया। अब किसी भी चीज़ को एक्यूरेट खोजने के लिए कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है, उसके लिए तो भाई कंपेयर करना पड़ेगा, दो आउटपुट चाहिए। तो इसमें तो ऐसा बात नहीं होता है। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये ओपन लूप सिस्टम का जो आउटपुट मिलता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। पॉइंट क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर रियलाइबल, ये कैसा होता है, रियलाइबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट सेंस द इंटरनल डिस्टर्बेंस। सबसे ये भी देखिएगा बड़ा खतरनाक इसका डिसएडवांटेज है। अगर इसमें कहीं इंटरनल, मान लिया कि टेम्परेचर बढ़ गया या तो घट गया, तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा। टेम्परेचर बढ़ गया या तो घट गया तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि रॉड है, क्या है ये, रॉड है। गर्मी के टाइम में जितना इसका लेंथ होगा, क्या ठंडा के टाइम में उतना ही लेंथ होगा? ऐसा तो नहीं होगा। गर्मी और ठंडा के टाइम में दोनों में तो लेंथ इसका अलग अलग हो जाएगा। तो वही बात हम आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, कि अगर किसी कारणवश कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेज होता है, तो इसके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा और इस डिस्टर्बेंस को चेक करने के लिए इसके पास कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसलिए बोला जाता है दीज आर नॉट रिलायबल, मतलब ये सही यूजफुल नहीं होता है, ठीक है ना। इट कैन नॉट सेंस द इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस को सेंस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, समझने के लिए इसके पास कोई भी सिस्टम लगा हुआ नहीं रहता, जबकि इसके पास एक सिस्टम लगा हुआ रहता। हम बताएंगे आप लोगों को। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट समझिएगा, एरर डिटेक्टर इज एब्सेंट। इसमें एरर को, जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई एरर सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कहीं आपको गलती हो रहा है तो हमेशा आउटपुट गलती ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एरर को खोजने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी इसमें लगा हुआ नहीं रहता। वही पॉइंट है, एरर डिटेक्टर इज एब्सेंट। एरर को खोजने के लिए इसके पास कोई चीज नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंट्रोलिंग एक्शन है, ये देखिए यहां पर, देखिए अगर यहां पर एरर हो गया तो कंट्रोलर क्या करेगा, एरर को जीरो कर देगा। लेकिन यहां पर अगर एरर हो रहा है तो कंट्रोलर क्या करेगा, कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलर के पास कोई भी एरर डिटेक्ट नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कंट्रोलिंग एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। कंट्रोलर का जो काम है वो इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट से, इसलिए इसके पास एरर को खोजने का कोई काम नहीं होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज, ओपन लूप सिस्टम का डिसएडवांटेज बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल जनरली नहीं के बराबर करते हैं। कहाँ? बहुत ही कम जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम एंड दिस द डिसएडवांटेज। आप अभी इसको नहीं बनाइएगा, ये जो हम बनाए हैं इसको अभी आप नहीं बनाइएगा, इसको इसके बाद बनाना है, जब क्लोज लूप पढ़ाएंगे तब। अभी आप इसको बना लीजिए, पूरा लिख लीजिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस एक एडवांटेज है कि सिस्टम स्टेबल होता है, बाकी सब के सब डिसएडवांटेज। एकदम आउटपुट जो मिलेगा वो इनएक्यूरेट होगा, इसका इस्तेमाल नहीं, दीज आर नॉट रिलायबल, मतलब इसका यूजफुल ज़्यादा नहीं होता है। इट कैन नॉट सेंस द इंटरनल डिस्टर्बेंस, अगर टेम्परेचर या प्रेशर के कारण कोई चेंजिंग होता है तो इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को सेंस करने के लिए, समझने के लिए कुछ भी सिस्टम नहीं लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट है भाई
कि ईरर डिटेक्टर इज प्रेजेंट, डेफिनेटली ईरर को डिटेक्ट ईरर डिटेक्टर इज एब्सेंट। ईरर को अगर गलत यहाँ कोई ईरर डेवलप होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं लगा हुआ रहता है। उससे भी बड़ा बात है कि कंट्रोलर है जो इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट से, तो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होगा तो वो अपने मन से काम करेगा, ठीक है ना। तो राइट डाउन लिखिएगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसके बारे में आपको बहुत सारा आइडिया लग चुका होगा कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहा जाता है। तो यही देखिए जो इसके पहले हम बनाए थे, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या क्या चीज़ होता है कि यहाँ से इनपुट दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड द रेफरेंस इनपुट, और फिर ये एक समर सर्किट होता है। इसमें इनपुट और यहाँ का जो आउटपुट होता है दोनों को दोनों आके या तो जुटेगा या तो घटेगा। तो अगर जुटेगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अगर यहाँ पर जुटेगा, अगर ये इनपुट है ये प्लस इधर से जो सिग्नल आएगा उसको अगर जुटेगा तो उसको जोड़ेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्या इसको बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है ना। सपोज कर लो दिस बंदा RT इनपुट है ना, और दिस बंदा फीडबैक सिस्टम को B से रिप्रेजेंट करते हैं BT। तो ये जो होगा अगर यहाँ पर ईरर सिग्नल, अगर यहाँ पर देखिएगा ईरर सिग्नल, यहाँ पर अगर ईरर सिग्नल RT प्लस BT होगा, RT प्लस, यहाँ पर देखिए नई जगह है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे करके, RT प्लस BT होगा, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर ईरर सिग्नल बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें RT माइनस BT कहलाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। इसको क्या बोलते हैं भाई, निगेटिव फीडबैक सिस्टम बोला जाता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सिस्टम बनता है, कंट्रोल सिस्टम बनता है। इसमें क्या होता है, दिस इज द इनपुट एंड दिस वन द फीडबैक और दिस वन द आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं समर सर्किट। इसको कौन सा सर्किट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द समर, SUMMER, समर सर्किट, SUMMER, समर सर्किट। यहाँ पर दो या दो से अधिक दो सिग्नल आता है तो उसको जुटता है, और यहाँ जो निकलता है उसको ईरर सिग्नल बोलते हैं। अगर ईरर आपको डिटेक्ट हो गया था, कंट्रोलर क्या करता है, उसको ठीक करने का कोशिश करता है, ठीक है। जबकि इसके पहले वाले में ऐसा कोई बात नहीं था। यहाँ से प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर आउटपुट का एक पार्ट फीडबैक में आएगा। अब समझिएगा, फीडबैक के पास एक सर्वो मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, फीडबैक के पास एक सर्वो मैकेनिज्म होता है। सर्वो मैकेनिज्म का काम क्या होता है, सर्वो मैकेनिज्म का काम यही होता है कि जो भी आउटपुट मिलता है, तो पहला आउटपुट मिल गया, फिर दूसरा का आउटपुट मिला, तो पहला आउटपुट और दूसरा का आउटपुट के बीच में कंपेयर करेगा। समझिएगा बात को, फीडबैक के पास क्या रहता है, एक सर्वो मैकेनिज्म रहता है। समझिएगा क्या रहता है, एक सर्वो मैकेनिज्म। मान लिया कि यहाँ से आउटपुट नंबर 1 मिला, O1 मिला ना, तो ये गया फीडबैक में, सर्वो मैकेनिज्म में, फिर ये आउटपुट इसमें जाएगा, फिर आउटपुट नंबर 2 मिलेगा, फिर ये इसमें जाएगा। तो अब क्या करेगा कि जो सर्वो मैकेनिज्म था, जो दूसरा और पहला के बीच में कंपेयर करेगा। अगर दोनों का दोनों सेम है तो यहाँ पर ईरर सिग्नल एक कंट्रोलर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन पहला आउटपुट और दूसरा आउटपुट एक दूसरे से अगर डिफरेंट होगा, समझिएगा, पहला आउटपुट और दूसरा आउटपुट एक दूसरे से डिफरेंट होगा, तो सर्वो मैकेनिज्म जो यहाँ पर लगा हुआ रहता है वो कंट्रोलर को एक इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके पास जो अभी सिग्नल जा रहा है उसके पास ईरर अवेलेबल है। तो कंट्रोलर क्या करेगा भाई, कंट्रोलर उस ईरर को दूर करेगा, जबकि इसमें प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं था, किसमें, क्लोज लूप सिस्टम में, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। इट इज आल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है। देखिएगा, आउटपुट ऑफ सिस्टम इज डिपेंड अपॉन द इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। जिसका जो आउटपुट होगा वो प्रेजेंट इनपुट और जो पहले आपको आउटपुट मिल चुका है उस पर भी डिपेंड करता है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सिग्नल, error signal is detected or sensed by a servo mechanism and removed by the controller। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है, यहाँ इसमें अगर कहीं दिक्कत, इस फीडबैक के साथ लिखी दीजिए सर्वो मैकेनिज्म। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है आउटपुट को मिलने में, एंड सर्वो मैकेनिज्म, अगर इसमें कहीं दिक्कत होता है, इसमें अगर कहीं दिक्कत होता है तो सर्वो मैकेनिज्म क्या करता है भाई, उस ईरर को खोजता है और उसको दूर करता है, ठीक है ना।
दूर करने के लिए किसको बोलता है, दूर करने के लिए किसको बोलता है, कंट्रोलर को, रिमूव बाय कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, उसको दूर करता है। देखिएगा, एरर सिग्नल इज डिटेक्ट और सेंस बाय सर्वो मैकेनिज्म एंड रिमूव बाय कंट्रोलर। सर्वो मैकेनिज्म के द्वारा उसको खोजा जाता है और रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा, ठीक है ना। तो यही इसमें काम होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ रहता है। तो एक कंट्रोल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके पास रहता है क्या क्या चीज़ रहता है। पहला क्या रहेगा भाई, एक एरर सिग्नल के लिए रहेगा, एक कंट्रोलर रहेगा, एक प्रोसेस रहेगा, एक फीडबैक रहेगा, सर्वो मैकेनिज्म, वही देखिए, एंड एरर डिटेक्टर, एरर को डिटेक्ट करने के लिए रहता है, ठीक है ना। कंट्रोलर रहता है, एरर को डिटेक्ट करने के लिए सर्वो मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोलर रहता है, सिस्टम रहता है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, प्रोसेस इसको बोलते हैं। सिस्टम या प्रोसेस एक ही चीज़ है। फीडबैक होता है, इसी में क्या लगा हुआ था, सर्वो मैकेनिज्म। जो फीडबैक है इसके लिए क्या लगा हुआ था, सर्वो मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, दिस वन द फाइनेस्ट, दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। इसका जो आउटपुट होता है, देखिए कंट्रोल सिस्टम का मेन मकसद क्या है, कंट्रोल सिस्टम का मेन मकसद ये है कि हमको जो आउटपुट मिले वो हमेशा कंट्रोल आउटपुट मिले, मतलब बैलेंस आउटपुट मिले, मतलब कांस्टेंट आउटपुट मिले। उसमें आउटपुट होगा, ये नहीं कि पहला इनपुट दिए तो कुछ और मिला, दूसरा इनपुट दिए तो कुछ और मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ में। और जिसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला कंपनी है, तो मोटरसाइकिल अगर बनाने वाली कंपनी है तो वो मान लिया कि हीरो होंडा का मोटरसाइकिल बना रहा है, हीरो का, तो पहला हीरो का मोटरसाइकिल बना और दूसरा का बना, तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस रहता है, कोई भी डिफरेंस रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। इसका कहने का मतलब कि वो सिस्टम जो बनता है एकदम हाईली एक्यूरेसी से बनता है। तो जितना भी इंडस्ट्रीज़ आजकल का है, जितना भी इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेशन में किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। किसका, क्लोज्ड लूप सिस्टम का। दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। इसका इस्तेमाल करके हम जो आउटपुट निकालते हैं वो हाईली एक्यूरेट आउटपुट होता है, ठीक है ना, हाईली एक्यूरेट आउटपुट होता है। इसको आप बढ़िया से लिखिएगा, फिर हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। चलिए भाई, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल्स देखिएगा कि क्लोज्ड लूप सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में, जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन होता है हम सबका, कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अपने आप वो बंद हो जाता है, मतलब होता है ना, आप लोगों के घर में भी होगा। तो उसमें भी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको कंट्रोलर को सिग्नल देता है कि अब भाई ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, अब इससे ज़्यादा कीजिएगा तो ये डैमेज होने का चांसेस है। तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन पे। एयर कंडीशनर में, कहीं भी एयर कंडीशनर जहाँ पर इस एयर कंडीशनर रूम होता है या तो फ्रीज होता है। अब जो फ्रीज उड़ जाता है, क्या होता है कि अगर आप उसको सेट कर दिए कि इस फ्रीज का टेम्परेचर अंदर में 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो 15 डिग्री सेल्सियस होने के बाद फ्रीज अपने आप बंद हो जाता है। आप लोगों के घर में फ्रीज होगा तो आप उसको गौर से कभी समझिएगा कि रात में कभी उठिएगा, समझे ना, और रात में 2 बजे 3 बजे उठ के ना कभी फ्रीज में कान से ला के देखिएगा, वो चलते नहीं रहेगा, मतलब उसका जो मोटर रहेगा वो बंद रहेगा। अगर उसके अंदर का टेम्परेचर फिक्स हो गया कि मतलब आप जितना पे फिक्स किए थे उतना पे वो रह गया, तो उसके बाद वो फ्रिज जो है वो काम नहीं करता है। वही काम होता है एसी में। अगर किसी रूम का टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस आप सेट कर दिए, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस अगर रूम का टेम्परेचर है तो वो एसी काम नहीं करेगा, मतलब उससे क्या होता है, उससे बिजली बिल बचता है, ठीक है ना। तो आजकल तो ऐसा ही सब कुछ आ रहा है। तो वहीं उसी बोलते हैं एंड एयर कंडीशनर में, ठीक है ना, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में स्टेबलाइजर है और अगर आपके घर में 220 वोल्ट पे सारा इक्विपमेंट सेट किया हुआ है, तो अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट होगा, घर में अगर बिजली आने लगेगा, वोल्टेज ज़्यादा आएगा, तो वो 220 पे सेट हो जाएगा, या तो 220 से थोड़ा कम भी रहेगा तब भी वो कितना पर रहेगा, 220 पे सेट होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वोल्टेज स्टेबलाइजर का। मिसाइल्स लॉन्च में, जहाँ पर मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, और एक बहुत ही अच्छा सोलर सिस्टम में, जितना भी सोलर सिस्टम है सबके सब किस पे इस्तेमाल किया जाता है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारा है, लेकिन ये सब आप लोगों का इंपॉर्टेंस है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम किस सिस्टम पे किस क्लोज्ड लूप सिस्टम पे काम करता है कि ओपन लूप सिस्टम पे काम करता है, ठीक है ना। तो ये क्लोज्ड लूप सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, एयर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल्स है। देखिएगा अब इसका एडवांटेज क्या है।
सबसे बड़ा एडवांटेज, दीज सिस्टम आर मोर रिलायबल, इसका सबसे अधिक जगह यूज किया जाता है किसका भाई, क्लोज लूप सिस्टम का। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका जो आउटपुट होता है वो हाईली एक्यूरेट होता है, क्योंकि अगर इसमें गलती एरर मिलने लगता है तो पहला आउटपुट और दूसरा आउटपुट एक दूसरे से कंपेयर करके वो सुधार लेता है। सुधारने के लिए कौन लगल होता है, सर्वो मैकेनिज्म बताता है कि देखिए इसमें कुछ गलती हो रहा है, तो क्या करता है, तो कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन देता है तो वो सुधारता है कि नहीं। तो वही देखिए, क्लोज लूप सिस्टम आउटपुट आर हाईली एक्यूरेट, बहुत ही हाईली एक्यूरेट होता है, जबकि ओपन लूप सिस्टम का आउटपुट एक्यूरेट नहीं था। कोई भी आप क्लोज लूप सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम किसे कहते हैं, जिसका आउटपुट क्या हो, हमेशा कांस्टेंट रहे, आउटपुट क्या हो, हमेशा एक्यूरेट मिले। तो यानी क्लोज लूप सिस्टम ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें वो आउटपुट क्या होता है, हाईली एक्यूरेट होता है ना। इट इज फास्टर ऑपरेशन, हाँ देखिए इसका ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसका ऑपरेशन फास्टर होता है और उसमें लिखिएगा ना कि उसका ऑपरेशन स्लोअर होता है, ठीक है। एरर डिटेक्टर ये अवेलेबल, एकदम डेफिनेटली सर्वो मैकेनिज्म एरर को डिटेक्ट करने के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, अगर डिस्टर्बेंस होता है, कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर में चेंजेस होता है, प्रेशर में चेंजेस होता है और किसी कारणवश कुछ चेंजेस भी होता है, तो क्लोज लूप सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि ओपन लूप सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या भाई, लेस सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस को सेंस करने का इसमें कम से कम पावर होता है कि अगर कहीं पर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रहा है तो उसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। पॉइंट क्लियर। तो दीज आर द एडवांटेज 1 2 3 4 एंड 5, 5 तो इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है भाई इसका डिसएडवांटेज देखिए, पहला डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन। इसका भाई बेसिकली निश्चित ही इसका डिजाइन क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें 4 को सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जबकि ओपन लूप सिस्टम में दो ही ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली भाई इतना सारा सिस्टम, जब नंबर ऑफ सिस्टम ज़्यादा लगा हुआ रहेगा तो उसका मेंटेनेंस भी क्या होगा, हाई होगा ना। नेक्स्ट, लेस स्टेबल कंपेयर टू मोर ओपन लूप सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्टेबिलिटी, ये सिस्टम का स्टेबिलिटी कम होता है किसके रिस्पेक्ट में, ओपन लूप सिस्टम के रिस्पेक्ट में। पॉइंट क्लियर ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा इनपुट और आउटपुट वाला काम होते रहता है, ये हम पिछले भी ओपन लूप में बता चुके हैं। तो दिस बंदा एडवांटेज एंड दिस बंदा डिसएडवांटेज। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छा बात क्या है, सबसे अच्छा बात है जो हमको चाहिए क्या, आउटपुट, और आउटपुट इसका हाईली एक्यूरेट है, आउटपुट इसका हाईली एक्यूरेट है। अगर डिस्टर्बेंस होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बदलता है, तो इसके अंदर में डिस्टर्बेंस का होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो ये सब बहुत ही अच्छा चीज़ है। नेक्स्ट क्या, इसमें एरर को डिटेक्ट करने के लिए अवेलेबल है, ये सब बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अभी जो ऑटोमेशन होता है, जो इंडस्ट्रीज लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट क्लियर ना। तो आज इतना ही दूर तक, आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम से भी जनरली एक सवाल ऑब्जेक्टिव आ जाया करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही दूर तक, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से मेंटेन कर लीजिए कॉपी को, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक। थैंक यू। तो आज इतना ही दूर तक।